नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ ए मॉन्क इन ट्रैवल महान भारत के मुकुट हिमालय के क्षेत्र में जीवन आश्रम मंसूरी के पास। आज हूँ मैं संत श्री RS ढाका जी के साथ। सर प्रणाम। नमस्कार, ब्लेसिंग्स। एक मैं ओशो फॉलोअर हूँ जी और उससे पहले मैं नास्तिकी था। जी। तो ओशो की बात समझ में आई, ध्यान विद्या समझ में आई, लेकिन एक ये कलेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रेमी भी विरोधी भी जी। वो ये कहते हैं कि भाई ओशो जो है हिप्नोटाइज कर लेते हैं। आप उनकी बातों में आ जाते हो, लेकिन मैं तो ध्यान विधियों के रिजल्ट से ओशो का फॉलोअर बना, अपनी व्यक्तिगत कह रहा हूँ। लेकिन ये कलेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। गौतम जी, देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि ओशो मेरी नज़र में इस पृथ्वी पे सबसे बड़े ज्ञानी पैदा हुए। मेरा उनसे प्रेम, हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं और ना मैं ओशो सन्यासी हूँ। मेरे अपने निजी अनुभव हैं कुछ आध्यात्म को लेकर। ये जो सवाल आपने पूछा, यही सवाल मेरे एक मित्र हैं, वो भी ओशो के सन्यासी हैं, स्वामी प्रेम विक्रम जी। उन्होंने भी ये बात मुझसे पूछी थी और ये बात कॉमनली कही जाती है कि ओशो हिप्नोटाइज कर लेते थे तो लोग उनसे जुड़ते थे। ये बात गलत है। होता क्या है, वो ज्ञान का भंडार, जब उनकी वाणी में वो ज्ञान निकलेगा जो आपके दिमाग को सही लगता है, जचता है, क्योंकि आपके विचार भी मेल खा रहे हैं, तो आपका एक लगाव उनसे बनता है। उसे प्रेम भी कह सकते हैं। वो लगाव इतना बढ़ जाता है सुनते सुनते, देखते देखते, कि आपको लोग कहते हैं कि आपको उस व्यक्ति ने हिप्नोटाइज कर लिया। नहीं, वो लड़की हिप्नोटाइज करती है कि जिससे प्रेम आपका हो गया, या आप लड़की को हिप्नोटाइज करते हो क्या? नहीं। प्रेम है, किसी से भी हो सकता है। बात हिप्नोटाइज करने की है ही नहीं। असली बात क्या है कि हमें कब तक जुड़े रहना चाहिए, ये बड़ी बात है। ओशो खुद कहते हैं कि सदगुरु वो होता ही नहीं जो अपने शिष्यों को अपने से अलग ना कर दे, छुड़ा ना दे। गुरु को खूंटा बना के उससे आप बंध गए तो जागने का रास्ता खत्म हो गया। वो जो ज्योत से ज्योत जलाते चलो, गुरु की ज्योत से अपनी ज्योत जलाने तक की बात है। जागरण हो जाए, परमात्मा का पता लग जाए, वो रास्ता मिल जाए जो स्वयं तक जाता हो, वो रास्ता मिल जाए जो परमात्मा तक जाता हो। गुरु की जरूरत है और मोह में पड़ने की भी जरूरत है, क्योंकि उतने प्रेम के बिना आपकी पकड़ में कुछ आएगा भी नहीं। कोई भी बात आपको दिल तक छुएगी, दिमाग तक काफी नहीं है, बात दिल तक जानी चाहिए। और कोई भी बात आपके दिल को छुएगी तो वो तब ज्यादा छुएगी और बड़े साफ ढंग से छुएगी कि गुरु के साथ आपका नेहा लगा हो, आपका प्रेम हो गया हो, और प्रेम भी पूर्ण हो, अहंकार करीब करीब गिर गया हो, अपने सामने गुरु ही गुरु नजर आता हो। ओशो की भाषा में कहूँ तो उन्होंने कहा था कि अपना सर, सर से मतलब अहंकार, गुरु के चरणों में रख दो, गुरु के चरण पकड़ लो। एक दिन गुरु के चरण तो हट जाएंगे, परमात्मा के चरण हाथ में आ जाएंगे। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही बताते हैं, सदगुरु ही बताते हैं। लेकिन ये शब्द के हिप्नोटाइज कर दिया गया, ये शब्द गलत है। हिप्नोटाइज करने का अर्थ ये है कि अब आपको होश नहीं है, अब आप बेहोश हैं। हिप्नोटाइज करके एक री इनकारनेशन थेरेपी थी, जिसे बैन कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा।
उसमें डॉक्टर करता था पेशेंट को हिप्नोटाइज और उसको बचपन में ले जाता था और बचपन से पूछना शुरू करता था, कितने साल के हो? 2 साल का हूँ। पैदल चलना किसने सिखाया है? मम्मा ने सिखाया है। ऐसे आगे की तरफ चलता था। फिर स्कूल गए, फिर उससे झगड़ा हुआ। वो अपनी हिस्ट्री बताता था और वर्तमान में ले आता था उसको डॉक्टर। ये कहता हुआ कि तेरी कोई गलती इसमें नहीं थी। जहाँ जहाँ गिल्ट थी उसको धोता चलता था। उस थेरेपी को रीइंकार्नेशन थेरेपी कहते हैं। रीइंकार्नेशन थेरेपी का मतलब था कि अब आप वो व्यक्ति ना रहे, अब आप एकदम दूसरे व्यक्ति हैं और रिजल्ट देखने को मिले हैं। एक आदमी कार की नंबर प्लेट लिखता था, उसके ऊपर नंबर। रीइंकार्नेशन थेरेपी के बाद में उसकी पेंटिंग्स लाखों रुपए में बिकी। व्यक्ति वही है, पेंटर ही है, क्वालिटी बदल गई। अर्थ ये हुआ कि हिप्नोटाइज करके ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता था, लेकिन हिप्नोटिज्म किसी भी बात का इलाज नहीं है। हिप्नोटिज्म एक ट्रिक है दूसरे के दिमाग को अपने काबू में कर लेना। सदगुरु इस काम को नहीं कर सकते। वो आपकी व्यक्तिगत फीलिंग का ध्यान रखते हैं। वो आपका ध्यान रखते हैं कि आप कौन हो और कहाँ खड़े हो। वो आपकी यात्रा शुरू करवाएंगे वहीं से जहां आप खड़े हो। उनके ऊपर एलिगेशन लगाना ठीक नहीं। ओशो के ऊपर एलिगेशन लगाने वालों की संख्या बहुत बड़ी, गाली देने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी। मैं एक बार गया था पुणे, वहाँ एक सज्जन थे सैम, अमेरिकन। मैं उनसे ये पूछने गया था कि क्या अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में ओशो को पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में मीरा को पढ़ा है, कबीर को पढ़ा है, रहीम को पढ़ा है। ऐसे एजुकेशन में पढ़ाया जाना चाहिए। तो सैम से मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हेड रहे 3 साल, बड़े व्यक्ति। जब मैंने उनसे पूछा क्या ये संभव है कि अमेरिका में ओशो को पढ़ाया जाए, तो उन्होंने कहा मुश्किल है, राष्ट्रपति के कहने से ये होगा। और अमेरिकन्स ओशो को हेट करते हैं, नफरत करते हैं। मैं चाहता था कि ये ज्ञान बच्चों को मिले, और चूंकि अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम और 30-32 कंट्री फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को मिले, तो वो ज्ञान काम आ जाता, मानवता के काम आ जाता। मानवता को ये पता चलता कि चेतना भी कोई बात है। अभी वो समझते हैं हमारा दिमाग ही सब कुछ है, चेतना का पता ही नहीं है, चेतना सोई है। उन्हें ये भी पता लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता कि जो महाचेतना बाहर है, जिसे मैं भगवत्ता बोलता हूँ, उसी के हम अंश हैं। जागरण हो जाता, आत्म जागरण हो जाता। आप भी जाग जाते ओशो की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह। लेकिन ये संभव नहीं, कारण राजनीति। उस वक्त के प्रेसिडेंट अमेरिका के रिगन, उन्होंने अपने बेटे से पूछा था, बेटा ओशो का चेला था, सन्यासी। बेटे से पूछा, इलेक्शन नज़दीक थे, कि तेरे गुरु अगर इलेक्शन लड़ें मेरे सामने क्या जीत जाएंगे? बेटे ने कहा एनी डे, बिल्कुल जीत जाएंगे। लेकिन कहा ऐसा वो करेंगे नहीं। अब राजनीतिक आदमी ऐसा वो करेंगे नहीं, इस पर विश्वास नहीं करता। बिना किसी कारण के ओशो को अरेस्ट कर लिया गया, कोई इल्जाम नहीं था। अरेस्ट किया, अलग अलग टाइम में 3 जेलों में रखा गया। कॉन्फ्रेंस से कोर्ट के अंदर बात चली, चूंकि कोई एलिगेशन ऐसा था ही नहीं जो साबित हो सके। लेकिन ये हुआ। हिप्नोटाइज अगर वो करते तो कोर्ट को कर लेते, जेल के दूसरे अधिकारियों को कर लेते, जेलर को कर लेते, वो छोड़ देता, जाओ जी
ऐसा नहीं है। ओशो हिप्नोटाइज क्यों करेंगे? उनके पास ज्ञान इतना है कि ज्ञान से प्रभावित ना हो तो मैं उसे कहूँगा वो आदमी दिमाग का लेवल ठीक नहीं है उसका। अगर मनुष्य ऐसा है जिसका दिमाग बिल्कुल ठीक काम करता है, ओशो के ज्ञान से प्रभावित ना हो, ये हो ही नहीं सकता। और प्रभावित होना हिप्नोटिज्म नहीं है, वो बड़ी बात है। और उन्होंने सारे ट्रेडिशन तोड़ के पीटी पिटाई लकीर पे जो चल रहे थे लोग, उससे हटा के संदेश दिया कि आप नाचते गाते भी जी सकते हो, क्यों उदास चेहरा लेके जिंदगी बिता रहे। और बहुत लोग प्रभावित हुए, कुछ लोगों का जीवन भी बदला है, जिसमें आप भी शामिल हैं। स्वामी प्रेम विक्रम भी शामिल है, मैं देखता हूँ मेरे दोस्तों में। तो हिप्नोटाइज नहीं करते थे वो, ज्ञान बरसा रहे थे और प्रेम के साथ बरसा रहे थे। उनका तो बस धन्यवाद कहना बनता है, उनके बारे में मैं कुछ और कहूँगा भी नहीं। थैंक यू, नमस्कार। जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।